लोकसभा चुनाव में पैसा और अवैध धंधा अपना प्रभाव बनाकर स्वच्छ व शांतिपूर्ण मतदान कराने के प्रशासन के प्रयास को धक्का न पहुंचा दें, इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। लगातार अवैध कारोबार करने वालों पर प्रशासन की गाज गिर रही है। प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन कोयला तस्करों और शराब कारोबारियों के खिलाफ चल रहा है और प्रशासन को इसमें सफलता भी मिल रही है, पर फिर भी न तो कोयले का अवैध कारोबार थम रहा है और न ही शराब का। 5 साल बाद तो चुनाव का राष्ट्रीय पर्व आया है और इसमें भी मस्ती ना हो तो क्या होगा, इसलिए व्यवस्था की जा रही है। लीजिए और मस्त होइए, थोड़ा और दीजिए, थोड़ा और लीजिए और मदमस्त हो जाइए। अरे इतने में ही बस क्यों, थोड़ा और लीजिए ना। मदमस्त होने के साथ ही पस्त भी हो जाइए। चुनाव तक हम हैं तो आपकी मस्ती में कमी कैसे आने देंगे। एकदम मस्त रहिए, एकदम आपकी मस्ती का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जगह जगह स्टॉक बटोरा जा रहा है। कई प्रत्याशी कुछ इसी उम्मीद में हैं कि मतदाताओं को मस्त करके उनका वोट हासिल कर लिया जाए। 1 घूंट 2 घूंट लो, वोट दो। खुद भी और कैंडिडेट को भी 5 साल के लिए निश्चिंत कर दो। लेकिन अवैध शराब का यह जखीरा पहुंच रहा है तो फिर पकड़ा भी जा रहा है। उत्पाद विभाग के लोगों को यह नहीं सुहा रहा है कि किसी कैंडिडेट की कृपा से मतदाता मस्त हो, बस उसने शुरू कर दी छापेमारी धड़ाधड़। उत्पाद विभाग रम गया है शराब के धंधेबाजों के खिलाफ एक्शन में। माल भी पकड़े जा रहे हैं। कहीं विदेशी शराब का स्टॉक तो कहीं नकली शराब का स्टॉक पकड़ा जा रहा है। कई जगहों पर शराब बनाने की फैक्ट्री और मिनी फैक्ट्री भी पकड़ी गई है। देसी शराब के कई अड्डे ध्वस्त किए गए हैं। पर एक तरफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई और दूसरी ओर शराब के कारोबारियों की हिमाकत देखिए। स्टॉक में कोई कमी नहीं होने दे रहे। लगातार दूर सुदूर इलाकों में देसी विदेशी शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। बहुत जगहों पर तो फैक्ट्री ही खोल दी गई है। दामोदर नदी के तट पर कई स्थानों पर दिन रात महुआ की चुलाई की जा रही है ताकि मांग के अनुरूप सप्लाई की जा सके। पर इधर जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रत्याशियों के प्रयास को नाकाम करने के लिए कमर कस लिया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग जहां अवैध शराब उसके स्टॉक को जब्त कर रहा है, वहीं जिला प्रशासन अवैध कोयले के भंडार को ताबड़तोड़ छापा मारकर जब्त कर रहा है। प्रशासन की यह कोशिश है कि किसी भी कीमत पर प्रलोभन देकर या फिर मतदाताओं को मस्त कर वोट हथियाने में कोई प्रत्याशी कामयाब नहीं हो। उत्पाद विभाग ने अपनी कार्रवाई में आज भी बड़ी सफलता हासिल की है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर संजीत देव के नेतृत्व में छापामार दस्ते ने चतरोचट्टी थाना के चिंदरी गांव में छापा मारकर वहां कई घरों से स्टॉक कर रखे गए शराब के बड़े स्टॉक को जब्त किया। यहाँ से विभिन्न ब्रांडों के रैपर, ढक्कन और अन्य तरह के सामान भी जब्त किए गए जो नकली शराब बनाने के काम में उपयोग किए जाते थे। शराब के अलावा प्रशासन ने अवैध कोयला के कारोबार पर भी आफत बरसाई है। बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने नावाडी थाना क्षेत्र में छापा मारकर न केवल कोयले का बड़ा स्टॉक जब्त किया बल्कि कोयला लदा एक ट्रक भी जब्त किया। इसी के साथ इस बात का खुलासा हो गया कि नावाडी थाना क्षेत्र में कई इलाके कोयला तस्करों के लिए स्वर्ग बने हुए हैं और कोयला तस्कर पुलिस की कृपा से सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को खोखलाकर अपने तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, माला माल कर रहे हैं और कोयला तस्करों की खुशी में ही पुलिस बल की भी खुशी निहित है। कोयला तस्कर जितने खुश होंगे पुलिस के लिए उतनी ही बड़ी खुशहाली आने वाली है। अब तक ताजुब की बात यह है कि उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश के बाद भी थानेदार अपने इलाके में कोयले के अवैध कारोबार पर अंकुश लगा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यह उनकी मजबूरी है या फिर हर महीने मिलने वाली मोटी कमाई का आकर्षण कि पुलिस कोयला तस्करों को हाथ नहीं डालती और वे बेखौफ होकर अपना कारोबार लगातार चला रहे हैं। अभी तो जिला प्रशासन के कई अधिकारी चुनाव को देखते हुए अपने एक्शन में हैं, लेकिन जिस थाना क्षेत्र में कोयले का अवैध भंडार पकड़ा जा रहा है वहां के थानेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर पुलिस की सूचना तंत्र कमजोर हो गई है या कोयला तस्करों के सामने पुलिस नतमस्तक हो गई है, यह एक बड़ा सवाल है। और इसमें भी बड़ा सवाल यह है कि जब बड़े हाकिम ने फरमा दिया है कि काला कारोबार नहीं होगा तो क्या उसे थानेदारों ने इज्जत देना मुनासिब नहीं समझा, और जब मुनासिब नहीं समझा तो ऐसे थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिनके इलाके में कोयले का बड़ा स्टॉक पकड़ा जा रहा है। उड़ान लाइव न्यूज ब्यूरो।